नारायण नारायण नारायण। मेरे प्यारे राम रमैया भक्तों, श्रीमद् भागवत में आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसके सत अंश से सृष्टि दिखती है, चेतन अंश से कीड़ी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब जीवों में चैतनता है, और आनंद अंश से सभी लोगों को सुख और आनंद की झलक मिलती है। रोम रोम में बसने वाला वह राम रमैया, राम तत्व सर्वत्र व्याप्त है। वही पक्षियों के द्वारा किलोल कर रहा है, फूलों के द्वारा महक रहा है, हवाओं के द्वारा अटखेलियां कर रहा है, और वृक्षों में अपनी मधुर रसधारा भर रहा है। राम रमैया के रस में सराबोर रहने वाले कबीर जी एक दिन आत्ममस्ती में मस्त बैठे थे। उनको छूकर आने वाली हवाएं वातावरण में सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा का रस छिटक रही थी। रामदास नाम के एक साधु स्वभाव सदगृहस्थ कबीर जी को आत्ममस्ती में डूबे देखा। सोचा कि कबीर जी कोई सिद्ध पुरुष है। उन्होंने कबीर जी के चरणों में गदगद कंठ एवं सच्चे हृदय से प्रार्थना की, महाराज, मेरा सब कुछ ले लो, परंतु मुझे राम रमैया के दर्शन करा दो। मैं उनको जी भर के देख लूं, उनको भोजन करा दूं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की विभूतियां तो होती ही है परोपकार के लिए। प्रेम करुणा दया की मूर्ति कबीर जी को उन सज्जन पर दया आ गई और बोले, रामदास, राम जी के दर्शन करने हैं। अच्छा, बुलाएंगे राम रमैया को। कल का दिन तो तैयारियों के लिए ही लग जाएगा। परसों सवेरे से प्रसाद बनवाना शुरू कर देना, और राम के दीवाने भक्तों को भी बुला लेना। रामदास जी ने दूसरे दिन अपनी सारी जमीन जागीर बेच डाली, और शक्कर, गुड़, घी, मैदा, मटर, साग सब्जी, कपड़ा आदि जो कुछ लाना था वह एवं दक्षिणा आदि की व्यवस्था कर ली। अगली सुबह प्रसाद बनवाना आरंभ कर दिया। मेरे राम जी खाएंगे, इस भाव से एक से बढ़कर एक व्यंजन बन रहे थे। कहीं कढ़ाई में खीर उबल रही थी, तो कहीं हलवा तैयार हो रहा था। कहीं मालपुए बन रहे थे, तो कहीं नमकीन
एवं चरपरे व्यंजन बन रहे थे। महाराज, चलो जल्दी, कहीं राम रमैया पधार न जाए, हम देखे बिना रह न जाए। इस प्रकार परस्पर चर्चा करते हुए रामदास जी के उस व्यवस्थापूर्ण मंडप में कुछ साधु संत भी पधारे। भंडारे की तैयारी पूरी हो गई थी। दोपहर होने को थी, परंतु अभी तक ना तो कबीर जी आए थे और ना उनके राम रमैया। स्वादु वृत्ति वाले सोच रहे थे कि क्या पता कब यह कबीर का राम आएगा। साधु लोग सिर उठा उठा कर देख रहे थे कि कब आए कबीर जी और कब रामदास जी को राम रमैया का दीदार हो और हमें भी मिल जाए। राम रमैया की एक झलक इंतजार की वेला बढ़ती गई। थोड़ा समय बीता कि भोजन मंडप में एक भैंसा घुस गया। उसने पहले मालपुए के तपेले में मुंह मारा, फिर चावल के ढेर में कूदा, खीर के तपेले को उड़ेल दिया और हलवे की भी ऐसी तैसी कर दी। हलवाइयों ने उठाई खुरपी और डंडे, भैंसे को मारने के लिए भागे। भैंसा इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ने लगा और हलवाई उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भंडारे का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। लोग चिढ़ गए। उन्होंने कबीर जी के लिए कुछ का कुछ कहा और रामदास जी को पागल भावुक ठहराया। रामदास जी भी क्रोधित हुए और डंडा लेकर भैंसे की खूब धुलाई की कर डाली। भैंसे की आंख से आंसू बहने लगे। इतने में कबीर जी वहां आ पहुंचे। उन्हें आते देख भैंसा उनकी ओर भागा और कबीर जी उसके गले लग गए। प्रभु 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 कहते हुए कबीर जी भैंसे को सहलाने लगे। उन दोनों की आंखों से झरझर प्रेम आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर रामदास जी स्तंभ से रह गए। साधु संत भी भौचक्के रह गए। कबीर जी ने कहने लगे, प्रभु मेरे राम रमैया, इतनी पीड़ा तो तुमको रावण से भिड़ते समय भी नहीं हुई थी। मेरे कृष्ण कन्हैया, क्रूर कंस और चाणूर मुष्टिक के साथ भिड़ते समय भी तुम्हें इतना कष्ट नहीं हुआ था। यह कैसा कलयुग है मेरे राम कि हम यह पहचानते ही नहीं कि तुम किस रूप में कैसे आते हो और हम लोग तुम्हारा अनादर कर देते हैं। मेरे राम रमैया, कबीर जी की एको ब्रह्मा द्वितीयो नासित सर्व खलविदम ब्रह्मा की विशुद्ध भावधारा ने रोष के वातावरण को प्रेमा भक्ति के माधुर्यमय वातावरण में बदल दिया। सभी का अंतःकरण द्रवीभूत होने लगा। सभी के चित्त में चित्त चोर के प्रसाद का संचार होने लगा। कबीर जी की भावधारा जारी थी। देखने भर को भैंसे की आकृति है, देखने भर को कोई गिरी है, कोई पूरी है, परंतु सब वास्तव में है वही राम रमैया। भैंसे के रूप में वह हो सकता है तो साधु और संसारी के रूप में और कौन है। मेरे राम रमैया, तू ही तू है। जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। वृक्षों में तू, लताओं में तू
तुझे कोई पहचाने नहीं, तो उसकी दृष्टि का दोष है मेरे राम। कीरी में छोटा होकर भी तू ही बैठा है, हाथी में बड़ा होकर भी तू ही है, और महावत बनकर भी तू ही उस पर बैठा है। भिक्षा लेने वाले में तू है, तो देने वाले में भी तू ही है मेरे राम रमैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे प्रभु। जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू। नामदेव जी के आगे कुत्ते के रूप में तू पहुँचा, और यहाँ भैंसे के रूप में, भैंसा रूप राम रमैया, कृष्ण कन्हैया, मेरे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। कबीर जी की अद्वैत दृष्टि से सारा वातावरण राम रमैया की रसधारा में पावन हो गया। आखिर तो वे संत लोग, भक्त लोग ही थे। रामदास सहित सब राम रमैया के प्रेम सागर में डूबने लगे। कबीर जी कहे जा रहे थे, राम रमैया जल में रस रूप में तू है, जल जंतुओं में भी तू ही है। कहीं मछली, कहीं मगरमच्छ, तो कहीं गिरगिट, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। संत कबीर जी की वासुदेव शर्मिति वाली परिपक्व दृष्टि ने रामदास जी को रोम रोम में रमने वाले सच्चिदानंद राम रमैया का दीदार करा दिया। राम ने उन्हें उस निसंकल्प अवस्था में विश्राम दिला दिया, जिस अवस्था में पहुंचकर योगी का योग, भक्त की भक्ति और ज्ञानी का आत्मज्ञान सिद्ध हो जाता है। मेरे राम, मेरे कृष्ण कन्हैया, कबीर साहब ऐसे भाव भरी दृष्टि से भैंसे को सहलाए जा रहे हैं, मानो जितने संत महापुरुष वहां पधारे थे सब प्रेम में गोते लगाने लगे, गोते खाने लगे। नारायण नारायण नारायण।